बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। इसमें हमने जिसकी कार्य क्षमता है, कार्य पेशियों में किस प्रकार से संकुचन है इसको देखा था। इसमें हमने फर्स्ट देखा था इसका टॉपिक एक्साइटेशन ऑफ मसल्स, पेशियों में उत्तेजन की क्रिया किस प्रकार हो। तो पेशियों में उत्तेजन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कौन है? तंत्रिका तंत्र। मोटर नर्व जो होती है इसको रेगुलेट करने का काम करती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो सूचनाएं हैं, इसमें जो प्रेरक तंत्रिका है मोटर नर्व से ये सूचनाएं लेकर आती है तंत्रिका नर्व इम्पल्स के माध्यम से, इनमें अनुक्रिया की जाती है, ठीक है ना। प्रेरक तंत्रिका का जो लास्ट पॉइंट होता है, अंतिम छोर होता है, ठीक है ना। और जो अंत्य पट्टिका होती है इसके बीच में ना तंत्रिका पेशीय संधि पाई जाती है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पाया जाता है, जहाँ से इन दोनों में आपस में एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। एक दूसरे से क्या हो? सूचनाओं का आदान प्रदान होने की क्रिया पाई जाती है, ठीक है ना। अब प्रत्येक तंत्रिका शाखा की बात की जाए, जैसे हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन की बात करते हैं, मुख्य रूप से तंत्रिका शाखा क्या होती है? न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन की बात की जाए तो उसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग सिनेप्टिक गटर कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है? लास्ट से फूला हुआ होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्टिक गटर, ठीक है। यदि इसकी बात की जाए, इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात की जाए तो ये लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है। सिनेप्टिक गटर 200 से 300 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा होता है, ठीक है ना। सिनेप्टिक गटर जो होता है 200 से 300 एंगस्ट्रॉम तक चौड़ा पाया जाता है। इसका जो आधार पाद होता है, जैसे हम लोग सोल फुट बोला है, ठीक है ना। जैसे हमने क्या बोला है? सोल फुट बोला है। इस पे बहुत सारे क्या होते हैं? उत्तेजक प्रेषी होते हैं, ट्रांसमीटर्स होते हैं, जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान में सहायता करते हैं, सूचनाओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। प्रत्येक आधार पाद में, प्रत्येक आधार पाद सोल फुट में अनेक उत्तेजक प्रेषी ट्रांसमीटर उपस्थित रहते हैं जो एसिटाइल कोलिन, जो कि एक रसायन होता है, एसिटाइल कोलिन नामक रसायन से बने होते हैं, ठीक है ना। ये सारा का सारा कार्य जो एनर्जी के रूप की यदि बात की जाए तो इस पर कार्य किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ये प्रेषी ट्रांसमीटर आधार पाद में उपस्थित अनेक माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा संश्लेषित सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है ना। जब तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है या न्यूरॉन्स जो होते हैं विराम अवस्था में, रेस्टिंग स्टेज में पाए जाते हैं, तो उस पर क्या होती है? पेशी तंतु जो कि हमने जो बात की, मायोफाइब्रिल्स की हमने जो बात की, इसमें सार्कोलेमा जो ऊपर की लेयर है सेल मेम्ब्रेन की जगह जो पाई जाती है, इस पे क्या होता है? विद्युत ध्रुवण की क्रिया रहती है, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड रहता है और इसकी जो इंटरनल सरफेस है, इसमें क्या इंटरनल सरफेस क्या होती है? नेगेटिवली चार्ज होती है, और जो एक्सटर्नल सरफेस होती है इसकी बाहरी सतह होती है, ये क्या पॉजिटिवली चार्ज कह सकते हैं। इस प्रकार से इसको हमने बोला है
इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड, इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड कंडीशन बोला है। तंत्रिका तंत्र की तरह विरामावस्था, रेस्टिंग स्टेज, में पेशी तंतु अपनी सारकोलेमा पर विद्युत ध्रुवण इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड रहता है। इसकी आंतरिक सतह पर ऋणावेशित नेगेटिवली चार्ज्ड तथा भारी सतह धनावेशित पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है, ठीक है ना। जिसकी भारी सतह थी क्या थी, पॉजिटिवली चार्ज रहती है। इन दोनों की यदि बात की जाए, इनमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की जाए, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर सकते हैं हम लोग, विभवांतर की बात की जाए तो लगभग 0.1 वोल्ट का क्या होता है, इनमें विभवांतर पाया जाता है। दोनों के बीच 0.1 वोल्ट का विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या होता है, 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो तंत्रिका आवेग जैसे ही पहुंचता है, तंत्रिका आवेग जैसे ही प्रेरक तंत्रिका पर मोटर नर्व के अंतिम सिरे पर पहुंचता है, वैसे ही क्या करता है, विध्रुवण की क्रिया दर्शाता है, डिपोलराइजेशन की क्रिया करता है। उसमें क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज अंदर की तरफ, नेगेटिवली चार्ज बाहर की तरफ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक होने चालू हो जाते हैं, स्टार्ट होना प्रारंभ कर देते हैं। तंत्रिका आवेग के पहुंचने पर तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स, तंत्रिका आवेग के पहुंचने पर प्रेरक तंत्रिका का अंतिम सिरा विध्रुवण डिपोलराइजेशन की क्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। डिपोलराइजेशन की क्रिया प्रदर्शित करता है। हमने डिपोलराइजेशन में बोला नेगेटिवली चार्ज जो कि इंटरनल मेम्ब्रेन पे थे वो बाहर की तरफ जाने लग जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज अंदर की तरफ आने लग जाते हैं। ये क्रिया हमेशा एक सिरे से प्रारंभ होती है और दूसरे सिरे पर जाकर क्या होती है, खत्म होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब विध्रुवण की जो स्थिति होती है, इसमें जो एक्सॉन होते हैं, हम लोग एक्सॉन बात करते हैं, तंत्रिका न्यूरॉन्स में बात करते हैं, जो ऊपर का फूला हुआ पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है ना।
एक्सॉन जो होती है इसकी आंतरिक सतह क्या होने लग जाती है, धनावेशित होने लग जाती है, जो कि हमने अभी बात की विध्रुवण की क्रिया में। आंतरिक सतह क्या होने लग जाती है, धन आवेशित होने लग जाती है। और जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन की हम लोग बात करें तो पोटेंशियल मेम्ब्रेन हो जाता है 30 माइक्रोवोल्ट तक पहुंच जाता है। तंत्रिका विध्रुवण की स्थिति में विध्रुवण की स्थिति में एक्सॉन की आंतरिक सतह आंतरिक सतह धनावेशित पॉजिटिव चार्ज्ड होती है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज होती है तथा इस पर कला विभव पोटेंशियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। मेम्ब्रेन पोटेंशियल कला विभव 30 माइक्रोवोल्ट होता है। 30 माइक्रोवोल्ट होता है। अब इससे क्या होगा, इस कला विभव के कारण 30 माइक्रोवोल्ट कला विभव के प्रभाव से क्या होगा, जो सोल फुट होता है आधार पास से एस्टाइल कोलिन क्या हो जाता है, छोटे छोटे वेसिकल जो होते हैं मुक्त हो जाते हैं और सिनेप्टिक गटर में आ जाते हैं, ठीक है ना, सिनेप्टिक गटर में आ जाते हैं। इस कला विभव के प्रभाव से आधार पाद से अनेक एस्टाइल कोलिन के आशय वेसिकल्स सिनेप्टिक विदर में आ जाते हैं, सिनेप्टिक विदर में आ जाते हैं। ये एसिटाइल कोलिन आश्रय सार्कोलेमा पर उपस्थित अंतर्वलन द्वारा सिनेप्टिक गटर द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है, धीरे धीरे एस्टाइल कोलिन के जो वेसिकल्स हैं सार्कोलेमा को क्या करते हैं, पॉजिटिवली आयनों के लिए क्या कर देते हैं, परमिएबल बना देते हैं, जिससे क्या होता है, जो तंत्र का तंतु होता है न्यूरॉन की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डिपोलराइज्ड होता है, विध्रुवित हो जाता है। और इससे एक समय में 50 से 60 एस्टाइल कोलिन फ्री किए जा सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, ठीक है।
बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।